नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 डिबेट शो बहस चुनाव की में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा जारी है। आज वोट अधिकार यात्रा का 11वां दिन था, जिसमें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन शामिल हुए। मंगलवार को यात्रा के 10वें दिन तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी शामिल हुए थे, जिनका एनडीए ने घोर विरोध किया था। अब तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बिहार आने पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी के साथ ही एनडीए के नेता एक सुर में राहुल गांधी और इंडिया ब्लॉक के नेताओं से ये पूछ रहे हैं कि जब बिहारियों का दक्षिण के ये नेता अपमान कर रहे हैं, तो वही राहुल गांधी अपनी वोटर अधिकार यात्रा में स्टालिन जैसे नेता को बुलाकर क्या बिहार का अपमान कर रहे हैं? आखिर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बिहार दौरे पर क्यों उठ रहे हैं सवाल और क्यों मचा है सियासी बवाल? आज इसी पर करने वाले हैं हम चुनाव बहस की। और इसके साथ ही आपको हम बहस की शुरुआत करें उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर अपने मेहमानों से आपका परिचय कराएंगे। एमके स्टालिन भारतीय राज्य तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, द्रविड़ राजनीति करने वाली पार्टी डीएमके के अध्यक्ष हैं। स्टालिन चेन्नई से करीब 2000 किलोमीटर का सफर तय कर जैसे ही बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंचे तो विवाद हो गया। माफी मांगिए। राहुल गांधी पर बीजेपी को हमला करने का मौका मिल गया। स्टालिन जैसे सनातन विरोधियों को बिहार में बुलाकर आखिर क्या दर्शाना चाहते हैं राहुल गांधी? राहुल गांधी पर आखिर बीजेपी को हमला करने का मौका क्यों मिला? इसके पीछे है स्टालिन का अतीत में दिया गया बयान। हम आपको दिखाएंगे कि बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने राहुल गांधी पर क्या क्या हमला बोला, लेकिन उससे पहले सुन लीजिए स्टालिन ने बयान क्या दिया था। நினைக்கிறது அதன் மூலமாக பிஜேபி வளர்த்தலாம் அப்படின்னு ஒரு சூழ்ச்சி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. அதுக்கு இங்க இருக்கக்கூடிய பழனிசாமி கும்பல் வேண்டுமானால் வேடிக்கை பார்க்கலாம். ஆனால் திமுகவோ தமிழ்நாட்டு மக்களோ அதை வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு இருக்க மாட்டாங்க என்பது மட்டும் அழுத்தம் திருத்தமாக। इसके बाद ही शुरू हो गया राहुल गांधी और तेजस्वी पर बीजेपी और जेडीयू नेताओं का ताबड़तोड़ हमला। जिन जिन लोगों ने गाली दिया उसको लालू परिवार बिहार बुला रहा है। माफी मांगिए, नहीं तो इसका खामियाजा आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। बात सिर्फ स्टालिन तक ही सीमित नहीं है। बिहार और बिहारियों को लेकर एमके स्टालिन के करीबी मंत्रियों ने भी बहुत कुछ गलत बोला है। तमिलनाडु के उद्योग मंत्री टीआरबी राजा ये कहते हैं कि बिहारी हमेशा नीचे ही रहेंगे। बिहार के लोग बलात्कारी और नक्सलवादी हैं। एक नहीं, सारे बिहारियों में यही दिक्कत है। एमके स्टालिन के खास और डीएम के सांसद दयानिधि मारन ने बिहारियों को सड़क और शौचालय की सफाई करने वाला बताया था। तमिलनाडु के मंत्री पी मूर्ति उत्तर भारतीय बिहारियों को चोर समझते हैं। शहरी विकास मंत्री केएम नेहरू बिहारियों को बददिमाग मानते हैं और स्टालिन की पार्टी डीएमके बिहारियों को सिर्फ पान पराग थूकने वाला और अनपढ़ समझती है। ऐसे बयान देने वाले नेताओं की पार्टी के प्रमुख को बिहार बुलाने पर बीजेपी के नेता आग बबूला है। एनडीए नेताओं ने कहा है कि स्टालिन को बुलाकर राहुल ने बिहार का अपमान किया है। वोट की राजनीति करने के लिए जो भी काम कर सकते हैं ये करेंगे और कर रहे हैं। देखना होगा जिस स्टालिन की पार्टी डीएमके के नेताओं ने बिहार और बिहार के लोगों के बारे में ऐसी ऐसी बातें की हों, उनको वोटर अधिकार यात्रा के लिए बुलाने को बिहार के लोग किस ढंग से लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए जल्दी से आपको आज के सवाल बता देते हैं। आज बहस चुनाव की में हम पूछने वाले हैं। सवाल नंबर 1, स्टालिन के आने से हुआ क्या बिहार का अपमान? सवाल नंबर 2, आज हम पूछेंगे राहुल ने किया बिहार का अपमान? सवाल नंबर 3, तमिलनाडु में गाली, बिहार में मांगे वोट? सवाल नंबर 4, बिहारियों के अपमान पर राहुल गांधी चुप क्यों? सवाल नंबर 5, सनातन विरोधी का बिहार में क्यों स्वागत? और इन्हीं सवालों के साथ आज हम बहस की शुरुआत करने वाले हैं। आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, सबसे पहले उनसे मैं आपका परिचय करा देती हूं। आज हमारे साथ सत्ता पक्ष से प्रेम रंजन पटेल जी बीजेपी से जुड़ रहे हैं, स्वागत है आपका। हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता नवल शर्मा जी जुड़ रहे हैं,
बहुत बहुत स्वागत है आपका। असित नाथ तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी स्वागत है। और इसके साथ ही हमारे साथ आरजेडी से प्रवक्ता अरुण यादव जी जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक संजय कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और शुरुआत में इस बहस की करूं उससे पहले दर्शकों को बता दें कि देखिए, मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे हैं उदयनिधि, जिन्होंने एक समय में फरमाया था कि सनातन डेंगू और मलेरिया बीमारी जैसा है, इसे खत्म करेंगे। फिर डीएमके के सांसद हैं दयानिधि मारन, जिन्होंने कहा था कि बिहारी टॉयलेट साफ करते हैं। एक मंत्री हैं इनके टीआरबी राजा, उद्योग मंत्री, जो कहते हैं कि बिहारी हमेशा नीचे ही रहेंगे और बिहारियों को समझ नहीं है। तमिलनाडु के वाणिज्य मंत्री कहते हैं कि तमिलनाडु में काम कर रहे उत्तर भारतीय बिहारी टैक्स चोर हैं। तमिलनाडु के शहरी विकास मंत्री वो कहते हैं कि बिहारियों के पास दिमाग नहीं होता है। ये सारे पॉइंट ध्यान से जो हमारे आज मेहमान है वो भी सुने। स्टालिन साहब की पार्टी का जो आईटी विंग है वो भी कहता है कि बिहार के जो लोग हैं पान पराग थूकने वाले हैं और सिर्फ अनपढ़ लोग हैं। इस तरह के बयानों से बिहारियों को अपमानित किया जाता है और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन कुछ नहीं कहते हैं, खामोश रहते हैं। और ऐसे मुख्यमंत्री जब बिहार में आएंगे तो भाई अगर उस पर सवाल पूछा जा रहा है तो इसमें गलत क्या है? असित नाथ तिवारी जी, एक एक करके मैंने आपको वो सारे बयान बताए और बयान ग्राफिक्स में चल भी रहे हैं। मुझे आप ये बताइए कि अगर ऐसे मुख्यमंत्री पर सवाल पूछे जा रहे हैं, उठाए जा रहे हैं, तो इसमें गलती कहाँ है? कोई गलती नहीं है। और एमके स्टालिन ने कभी बिहारियों के लिए अपमानजनक शब्द नहीं बोला है। आपको उनका एक भी बयान नहीं दिखेगा जो बिहारियों के लिए अपमानजनक हो। बिहारियों को गाली, एक पूरा प्रोपेगेंडा बीजेपी का प्रचार तंत्र चला रहा है, पूरा देश भी देख रहा है। उनके बेटे ने सनातन विरोधी बयान दिया था, ये सच है, लेकिन स्टालिन ने कभी बिहारियों के लिए उनके मंत्री ने जो बयान दिया, हाँ सब पर आता हूँ बारी बारी से। देखिए, मैं तथ्य छुपाता नहीं, ठीक है, इसलिए आप सुनिए। उनके बेटे ने जरूर सनातन विरोधी बयान दिया था, जिसके लिए पिता पुत्र दोनों ने माफी भी मांगी थी। क्यों माफी मांगी थी वो जाने, बयान दिया क्यों दिया वो जाने, लेकिन बाद में माफी मांगनी पड़ी थी। हम उस तरह के बयानों का समर्थन नहीं करते। और स्टालिन ने कभी बिहारियों के लिए, उनके बेटे ने कभी बिहारियों के लिए आपत्तिजनक शब्द नहीं कहे। उनके मंत्री ने, एक मंत्री ने जरूर, दो मंत्रियों ने अलग अलग समय में इस तरह के बयान दिए। बाद में दोनों ने खेद भी व्यक्त किया। खैर, वो खेद कितना हमें स्वीकार है, नहीं स्वीकार है, एक बिहारी होने के नाते ये हम तय करेंगे, वो तय नहीं करेंगे। उनका खेद हम कितना स्वीकार करते हैं, नहीं करते हैं। लेकिन अगर उन्होंने खेद जता दिया तो ये मानिए कि उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली। लेकिन कुछ तो आभास हुआ होगा तब गलती स्वीकार की। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में आकर कहा, नीतीश जी आपका डीएनए ही खराब। इसके लिए कभी खेद नहीं जताया, कभी माफी नहीं मांगी। मतलब वो अपनी इस बात पर आज भी अडिग हैं। उन्हें इस बात का अफसोस नहीं है कि उन्होंने नीतीश जी के डीएनए पर सवाल उठाया। यह स्पष्ट करता है कि अगर तमिलनाडु के किसी मंत्री ने कहा तो उसने माफी मांगी, खेद जताया। प्रधानमंत्री ने कोई खेद नहीं जताया नीतीश जी के डीएनए पर सवाल उठा के। मतलब साफ है कि वो अभी भी मानते हैं कि नीतीश जी का डीएनए खराब है, तो इसमें माफी क्या मांगनी, इसमें खेद क्या जताना। क्या भाजपा के किसी एक नेता ने कभी मांग की, करे महाराज आप प्रधानमंत्री हैं, गठबंधन के साथ सरकार चला रहे हैं, आप ही के गठबंधन के नेता नीतीश जी, आपने उनके डीएनए को खराब कहा था, एक बार कह दीजिए कि नहीं मुझे दुख है, मुझे वो बयान नहीं देना चाहिए। जदयू के नेताओं की तो खैर हिम्मत नहीं है कि वो डिमांड उठा सकें कि नहीं हमारे नेता के डीएनए पर सवाल क्यों उठाया, माफी मांगो। इतनी हिम्मत जदयू में किसी को नहीं है। इन बेचारों से उम्मीद भी नहीं की जा सकती। ये बेचारे कहां से हिम्मत जुटा पाएंगे कि भाजपा से जाकर सवाल पूछ सकें। लेकिन भाजपा में तो बड़े बड़े मुंह वाले बड़े नेता हैं, इतना बड़ा बड़ा खोल के बोलना शुरू करते हैं। असित नाथ जी, यहाँ पे आपने नीतीश कुमार का जिक्र किया। वैसे तो आपको ज्यादा जानकारी होगी मेरे से, और मैंने भी जो रिसर्च किया उस हिसाब से मुझे ये पता चला है कि सियासी डीएनए का जिक्र उन्होंने किया था। खैर, उसका जवाब हम प्रेम रंजन पटेल जी से लेंगे। आपके जोड़ने से मैं नहीं मानूंगा। क्या प्रधानमंत्री ने राजनीतिक डीएनए, सियासी डीएनए, पॉलिटिकल डीएनए शब्द बोला? अगर बोला हो तो सुनवा दीजिए। उन्होंने कहा आपका डीएनए ही खराब है। उन्होंने मैं भी ये चाहूंगी कि आप मुझे वो भी बताएं कि कब माफी इन मंत्रियों ने मांगा था, जो तमिलनाडु के मंत्री हैं, और जो माफी उन्होंने मांगा है, मैं चाहूंगी वो भी आप मुझे डिबेट में बताएं।
क्योंकि अभी तक हमारी जानकारी में तो ऐसी कोई जानकारी नहीं थी कि उन्होंने खेद व्यक्त किया। हमें गुस्सा इसी बात का था कि आखिर बिहारियों का अपमान करते हैं और बिहार में आकर आप वोट मांगते हैं। पहली तो बात सवाल तो कि पूछा जाएगा। आप लोग लगातार स्टालिन स्टालिन करते रहे, जबकि स्टालिन ने कभी बिहारियों के लिए कुछ बोला ही नहीं। तो सर खामोश रहे, मुख्यमंत्री हैं वो, मुख्यमंत्री हैं वो, कह सकते हैं ना, मुख्यमंत्री हैं वो, अपने मंत्रियों को तो बता सकते हैं ना कि ऐसा नहीं बोलना है। नहीं, वो आएंगे, जवाब दे, हम स्वागत भी करेंगे, लेकिन आप पहले बिहारियों को गाली देंगे और यहाँ पे आकर पहले आप बिहारियों को अपमान। चलिए मैं किसके इशारे पर इसका जवाब प्रेम रंजन पटेल जी से ले लेते हैं। प्रेम रंजन जी, आप लोग सवाल उठा रहे हैं कि माफी मांगनी चाहिए, बिहार को अपमानित कर रहे हैं राहुल गांधी, वो तो कह रहे हैं। मोदी जी से भी एक बार कहिए ना, और मोदी जी को लेकर के भी ये सवाल हमारे मुख्यमंत्री को, ठीक है चलिए जवाब ले लेते हैं। ठीक, हमारे मुख्यमंत्री को कह दिया था, बड़ा दुख होता है हमें। देखिए राहुल गांधी बिहार के साथ किस प्रकार का व्यवहार किए हैं, पहले से सौतेला व्यवहार उनका रहा है। अभी हाल में जब बिहार बजट केंद्र सरकार का पारित हुआ था, उसमें बहुत सारी योजनाएं बिहार के लिए दी गई थी। इनके सांसद राहुल गांधी के सांसद ने कहा कि ये बिहार का बजट है कि भारत का बजट है, हर बात में केवल बिहार की चर्चा, बिहार के बारे में जो है योजना बिहार के लिए देने की बात करना, ये कितना बड़ा बिहार के साथ अपमान है। ये तो सौतेला व्यवहार करते रहे, ये तो बिहार के साथ बिहार को दरकिनार करते रहे, बिहार के साथ इन्होंने दगा किया। और जब केंद्र की सरकार मोदी जी के नेतृत्व वाली वो अगर बिहार के लिए कुछ दे रही है तो ये अब उसके बारे में जो है अपमान भरे शब्द बोल रहे हैं, और वैसे सांसदों पर इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया। और आज जिन लोगों ने बिहार के खिलाफ बोला है उन सबको बुला कर करके बिहार में ला कर करके उनको सम्मानित करना, जले पर नमक छिड़कना बिहार के लोगों को, ये क्या दर्शाता है? ये पूरी तरह से जो है बिहार के लोगों को जो है कैसे हम उनके जो है उनको अपमानित करने वाले लोगों को हम बुला कर करके और सम्मान दें उनको, और बिहार की जनता को बताएं कि देखो तुम्हारे साथ जिन लोगों ने व्यवहार इस प्रकार का किया उसको कितना हम सम्मान दे रहे हैं। अरे भाई, स्टालिन जो है सनातन विरोधी, हिंदू के खिलाफ, अगर चेन्नई में या तमिलनाडु के अंदर में बिहार के लोग रहते हैं तो हिंदी भाषी हैं, हिंदी बोलने वाले होते हैं, वहां किसी काम से जाते हैं, नौकरी करने जाते हैं, व्यापार रोजगार करने जाते हैं, और हिंदी बोलने पर वहां पाबंदी, अगर कोई हिंदी बोला तो उसके साथ मारपीट करना, दुर्व्यवहार करना, उनको वहां से बाहर करने की बात करना। और जिस प्रकार से इनके मंत्री एमके स्टालिन खुद जो है इस प्रकार की भाषा और इनके मंत्रियों के द्वारा कि पान खा करके थूक देना, गंदा कर देना, टैक्स की बिहार को लेकर जो है टैक्सों की चोरी करने का काम करते हैं, ऐसे कई प्रकार के शब्द जो है प्रयोग बिहार के लोगों के बारे में करना। और कल ही आए थे रेवंत रेड्डी ने क्या बोला था? बिहार का डीएनए नीच है, केसीआर का डीएनए बिहारी कुर्मी का डीएनए, यानी सीधे सीधे तौर पर बिहार के नेतृत्वकर्ता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनके ऊपर सवाल उठाने का काम ये रेवंत रेड्डी ने किया। और उसको यहां बुला करके सम्मानित कर रहे हैं, लोगों को अपने साथ यात्रा के साथ जोड़ करके दिखा रहे हैं कि देखो जिसको बिहार के लोगों को, बिहार की जनता को, बिहार के मुख्यमंत्री का जिन लोगों ने अपमान किया है उसको हम कितना सम्मान दे रहे हैं, किस प्रकार से उनको हम ला कर करके आपके ऊपर जो है हम सीधे तौर पे आपको अपमानित करने वालों को हम सम्मान करने का काम कर रहे हैं। ये पूरी तरह से जो है बिहार की जनता बदला लेना जानती है। आने दीजिए चुनाव, पता चल जाएगा ये सारे चीजों का बदला लेगी। मुझे आगे बढ़ना है। अरुण यादव जी हमारे साथ हैं, आरजेडी प्रवक्ता। अरुण जी, बिहारियों के सम्मान की सियासत करते हैं आप लोग और बिहारियों के अपमान करने वाले लोगों का बिहार में स्वागत कर रहे हैं, ये ठीक लग रहा है आपको? देखिए चित्रा जी, झूठ में किसने क्या कहा आज वह बहस का मुद्दा नहीं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने क्या कहा, स्टालिन साहब ने क्या कहा, इसने क्या कहा इतिहास में, उस पर आज बहस करने का
समय नहीं। और बहस आज किस सवाल पर चाहे उत्तर का नेता हो, चाहे दक्षिण का नेता हो, चाहे पूरब का लीडर हो, चाहे पश्चिम का लीडर हो, सारे लोग आज बिहार आ रहे हैं, वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हो रहे हैं। लोकतंत्र की जननी बिहार आकर लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहे हैं। क्यों ऐसी नौबत आई? इससे बड़ा कोई सवाल है? नहीं, आज का सवाल मेरा ये नहीं है अरुण जी। आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। आप जो अधिकार यात्रा चला रहे हैं वो चलाइए, उसमें कोई आपको रोका नहीं है। मेरे सवाल का आप जवाब दीजिए कि जो बिहारियों का अपमान कर रहे हैं उनका आप बिहार में स्वागत कर रहे हैं, इसका जवाब दीजिए। आज बहस मैंने इसी पर रखा है और इसी पर आपसे बात करूंगी। शिप्रा झा जी, आप अपने टाइम में बैटिंग खुल के करिएगा, थोड़ा सा मौका दीजिए। और सवाल किस मुद्दे पर यहाँ आए? सारे सवालों से बड़ा सवाल है जो संविधान ने, नहीं, हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल यही है, हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिन्होंने बिहारियों को गाली दी, नहीं, हमारे लिए सवाल यही है सर। आज हम इसी पर डिबेट कर रहे हैं, आप प्लीज इसी पर मेरे से बातचीत कीजिए, क्योंकि मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा एक बिहारी होने के नाते कि कोई मुझे गाली दे और बाद में मुझे आकर के कहे कि आप मेरी मदद कर दो या मुझे वोट दे दो। इस पर बात कीजिए ना सर। शिप्रा जी कहाँ से अध्ययन करके आए हैं? वोट मांगने के लिए अभी चुनाव है क्या? अभी तो वोट का जो अधिकार भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग मिलकर छीन रहा है, हमला कर रहा है। आप मुद्दे से भटक रहे हैं सर। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। मैं तो बस यही पूछ रही हूँ कि उन लोगों को आपने बुलाया। मैं तो दे रहा हूँ, आप सुनने के लिए तैयार है नहीं, तब तो प्रधानमंत्री नहीं, क्योंकि आप कुछ और बात कह रहे हैं ना सर। आना चाहिए। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी के डीएनए पर सवाल उठाया, आना चाहिए। किस मुंह से आ रहे हैं नरेंद्र मोदी जी? ये जवाब दीजिए देश के प्रधानमंत्री। और बिहार के मुखिया नीतीश कुमार पर, और नीतीश कुमार जी ने आपने देखा किस तरीके से, तो मतलब आप इसको इस तरीके से डिफेंड करेंगे कि वो आ रहे हैं तो हम भी बुला लेते हैं अब जो बिहारी का अपमान कर रहे हैं। हिंदुस्तान किसी का और मुझे और अभी जो बहस है अरुण यादव जी, एक सेकंड सुन लीजिए ना शिप्रा जी, नहीं, आप मुझे भी सुन लीजिए ना, क्योंकि आप मेरी बात को नहीं सुन रहे और आप शायद अरुण जी सुन लीजिए ना। नहीं, विनम्र निवेदन मेरा भी है सर आपसे, मुझे भी आप सुन लीजिए। यहाँ पे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का बहस करने के लिए हम नहीं आए हैं। हमने आपसे बस इतना पूछा है कि जो लोग बिहार में आए, जिनका आपने भव्य स्वागत किया, उनके सरकार के जो मंत्री हैं, उनके खुद के जो बेटे हैं, वो बिहारियों का अपमान करते हैं, सनातन का अपमान करते हैं। बिहार के लोग जिस सनातन धर्म को मानते हैं उसका अपमान करते हैं, वैसे लोगों का आप स्वागत कर रहे हैं। ये आपको ठीक लग रहा है? सुन लीजिएगा, बेचैन मैं सुन रही हूँ। हाँ, आप तड़पने लगती हैं। नहीं, मैं सुन रही हूँ, प्लीज। ठीक है, सुन लीजिए शिप्रा झा जी, देश का मूल का जो ताना बाना है, सेकुलर ताना बाना, उस सेकुलर ताने बाने पर लगातार हमला कर रही है भारतीय जनता पार्टी। संविधान को तहस नहस कर रही है भारतीय जनता पार्टी। लीजिए फिर आप बिहारियों के, दलितों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, फिर कहीं और चले गए सर आप। अधिकार आप सुनिए तो, सुनना नहीं चाहते सर। टाइम भी कम होता है सर हमारे पास, जल्दी मैं तो मुद्दे की, आप इधर उधर की बात कर रहे हैं। अब हम इतिहास में नहीं जाना चाहेंगे। इतिहास के पन्ने को खंगालेंगे ना, बहुत सारे सवाल आएंगे। लेकिन आज सवाल है देश के सामने, बिहारियों के सामने, मत का अधिकार को बचाना। इससे भी बड़ा सवाल हो तो आप बताइए ना। वोट का अधिकार और वोट का चोरी करने वाले लोग, अरुण जी, आप लगता है आज शायद टॉपिक को समझ ही नहीं पाए हैं। चलिए ठीक है, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। जेडीयू प्रवक्ता नवल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए मैं आती हूँ, आप समझ लीजिए थोड़ा सा। पर बोलने के लिए इनके पास कुछ है नहीं। नवल शर्मा जी, बार इस डिबेट में एक ही सवाल उठाया जा रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर। असित नाथ तिवारी जी ने भी जिक्र किया और अभी अरुण यादव जी भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के डीएनए को लेकर ही सवाल उठाया था प्रधानमंत्री ने, वो क्यों आ रहे हैं बिहार? ये सवाल ऊपर आपसे पर ही हमला किया जा रहा है। जी।
देखिए, मुझ पर जिन बिंदुओं को लेकर हमला किया जा रहा है मैं चुपचाप सुन रहा था और मैं सबका सिलसिलेवार जवाब दे रहा हूं। पहली बात यह कि माननीय नेता नीतीश कुमार जी पर जो टिप्पणी की गई थी वह चुनाव के वक्त की गई टिप्पणी थी। मैं 4-5 टिप्पणियों का नाम बता रहा हूं और चुनाव के दौर में प्रायः एक दूसरे पर छींटाकसी होती है, लेकिन तब एक पहलू यह भी है कि राजनीति में किसी भी तरह की नकारात्मक टिप्पणी कभी स्वीकार नहीं की जानी चाहिए। यह स्वस्थ परंपरा विकसित होनी चाहिए। मेरा सवाल यह है कि मैं आपको 4-5 उदाहरण दे रहा हूं, बस एक लाइन का बताइए कि इसमें से कौन सी टिप्पणी राजनीतिक टिप्पणी थी या चुनावी टिप्पणी थी। जब हिमाचल प्रदेश में बाढ़ आई तो वहां के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बिहारियों के चलते शिमला में बाढ़ आई है। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के जो सीएम थे उन्होंने कहा, और प्रियंका गांधी मंच पर मौजूद थी, कि बिहारी भाइयों को, बिहारी भैया को पंजाब से बाहर निकालो। राहुल गांधी जी जब वायनाड से लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे थे तो राहुल गांधी जी ने कहा था कि उत्तर भारत की राजनीति बड़ी सतही किस्म की होती है, दक्षिण के लोग समझदार होते हैं, इसलिए मैं वायनाड से चुनाव लड़ने जा रहा हूं। और हाल की घटना आपको याद होगी जब मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने बिहार को एक छोटा मोटा राज्य कहा था। बिल्कुल हाल की घटना है कि बिहार एक छोटा मोटा राज्य है। तो ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जो यह बताते हैं कि या तो कांग्रेस की मानसिकता बिहार विरोधी है या बोलने के क्रम में इन लोगों को बिहारियत का और बिहारी आत्मसम्मान की चिंता नहीं रहती है, या बिहारी आत्मसम्मान इस दर्जे का है कि वह कांग्रेस की चिंता के लायक नहीं है। दूसरा बिंदु यह है कि देखिए, एमके स्टालिन की पूरी राजनीति, अभी ये बता रहे थे असित नाथ तिवारी जी बड़े शांत और सौम्य वक्ता माने जाते हैं, लेकिन अभी इन्होंने जिस तरह के शब्दों का चुनाव किया कि जेडीयू में किसी की मजाल नहीं है, तो इस तरह की आक्रामक भाव भंगिमा मैं प्रायः कम ही देखता हूं असित नाथ तिवारी जी की। आप एक सवाल का जवाब दे दें केवल, सारी बात साफ हो जाएगी कि डीएमके और एमके स्टालिन या करुणानिधि इनके पहले थे, तो इनकी पूरी राजनीति किस बात पर टिकी है? इनकी पूरी राजनीति उत्तर भारत के विरोध पर टिकी है, संस्कृत के विरोध पर टिकी है, पूरे बिहार के विरोध पर टिकी है, मतलब कि उत्तर भारतीयों के विरोध पर ही, और उत्तर भारत के जो भी प्रतीक चिन्ह है उस पर ही पूरी राजनीति टिकी हुई है। अरे सुनिए ना, बीच में आपकी बात को हम काटे नहीं ना। अरे सुनिए ना, वर्मा जी सुन लिया जाए बात में, आपकी बारी आएगी बोलिएगा, आपकी बारी आएगी आप बोलिएगा। संघी के गोद में जाने के बाद डिबेट को डिस्टर्ब मत कीजिए, डिबेट को डिस्टर्ब मत कीजिए। ओहो, उनकी राजनीति तो मैं ये बता रहा हूँ कि एमके स्टालिन ने जो, इनको चुप कराइए मैडम प्लीज, इनको चुप कराइए। सुन लीजिए अरुण जी, फिर आती हूं। इनको चुप कराइए। मैं ये कोरिलेट करने का प्रयास कर रहा हूं कि उदयनिधि मारन ने यदि ऐसा कहा कि बिहार के लोग शौचालय साफ करते हैं, और यदि इन्होंने बिहारियों के सम्मान पर चोट किया, तो इसका सीधा इसका एक पहलू यह भी है कि इनकी जो राजनीति करने की विचारधारा है वह उत्तर भारतीयों के विरोध पर ही आधारित रही है शुरुआत से ही। तो यह इनके लिए कोई नई बात नहीं है। और असित नाथ तिवारी जी ने बताया कि बस एक सेकंड सुन लीजिए कि ऐसा कहां आपने देखा है कि उदयनिधि मारन ने, देखिए ये इंडिया टुडे की रिपोर्ट है, देख लीजिए, इंडिया टुडे की रिपोर्ट है, इसका शीर्षक है उदयनिधि मारन को तो मैं यूपी बिहार के हिंदी भाषी तमिलनाडु में शौचालय साफ करते हैं। असित भाई सुन लीजिए, देखिए प्लीज, आपकी बारी आएगी, बोल लीजिएगा, भरपेट बोलिएगा। इंडिया टुडे की रिपोर्ट में लिखा गया है कि यूपी बिहार के हिंदी भाषी तमिलनाडु में शौचालय साफ करते हैं। डीएम के सांसद ने विवाद खड़ा किया। दरअसल हुआ यह था कि बीजेपी के प्रवक्ता ने एक वीडियो क्लिप जारी किया था। अब वीडियो क्लिप तो झूठ बोलेगा नहीं, और इंडिया टुडे ने उसी के आधार पर पूरे रिपोर्ट का प्रकाशन किया कि किस तरह इनके विवादित बयान को लेकर पूरे देश में तहलका मच गया था। खैर, अब इनके हाथ में है, ये मुकरना चाहे मुकर ले, क्योंकि चुनाव का वक्त है और बिहार के लोग देख रहे हैं। चलिए, इसका जवाब असित नाथ जी से मैं ले लूंगी, लेकिन उससे पहले हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक संजय जी बहुत देर से जुड़े हुए हैं। संजय जी से भी बात कर लेते हैं। संजय जी, आपसे मैं अब ये समझना चाह रही हूँ कि राहुल गांधी की जो वोटर अधिकार यात्रा है वो एसआईआर को लेकर थी, क्या अब ये एसआईआर से निकलकर बिहारियों के अपमान पर शिफ्ट हो गई है? इसे आप कैसे आगे बढ़ते हुए देखते हैं? नहीं, देखिए, ये अगर इंडिया गठबंधन वोट अधिकार यात्रा बिहार में कर रही है, इसको लेकर के सवाल कैसे कोई सत्ता पक्ष के लोग उठा देंगे? लोकतंत्र तो इसकी इजाजत देता है। लेकिन सवाल कहाँ उठा? सवाल उठा जब रेवंत रेड्डी और स्टालिन बिहार आए। बिल्कुल असित जी ने बिल्कुल सही कहा कि स्टालिन ने कोई बिहारियों के खिलाफ बयान नहीं दिया, पूरी तरह से मैं सहमत हूँ, बिल्कुल नहीं दिया। लेकिन स्टालिन क्या डीएमके के अध्यक्ष नहीं है?
क्या स्टालिन मुख्यमंत्री नहीं है? क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो इनके अलग अलग खंडों में अलग अलग तरह से बोले, क्या वो सच्चाई नहीं है? क्या इसको लेकर के स्टालिन ने कोई बयान दिया कि यह फेडरल स्ट्रक्चर में इस देश का कोई भी व्यक्ति कहीं आ सकता है, कहीं रह सकता है, कहीं जा सकता है? बयान है कि बिहारी ट्रेनों में भर भर के यहाँ आते हैं और नौकरियां ले जाते हैं। कनिमोझी जो इनकी सांसद हैं, उन्होंने क्या बोला पब्लिक डोमेन में है। दयानिधि मारन और टी राजा का तो बयान आप चला ही रही जी। तो अगर वो बतौर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड के नाते या डीएमके के अध्यक्ष के नाते कोई बयान तो होना चाहिए था। ये बिहारी कोई देश से बाहर के तो है नहीं, इसलिए एक थोड़ा लगा कि बिहारी अस्मिता, बिहारी स्वाभिमान को लेकर के बिहार हमेशा कंसस रहा है और सारे प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं। ये बिहार कोई टॉयलेट क्लीनर वाला बिहार नहीं रहा है। ये मगध साम्राज्य जिसकी सीमाएं अफगानिस्तान तक रहती, ये बिहार ने अखंड भारत का निर्माण करने में इस मगध का और इस बिहार का योगदान रहा है। जब 16 महाजनपद हुए करते थे उस समय 3 महाजनपद बिहार में ही थे और मगध सबसे मजबूत महाजनपद था। और उस बिहार को लेकर के थोड़ा तो आत्मसम्मान पर चोट लगती है। रेवंत रेड्डी ने कहा डीएनए को लेकर के, भाई कौन सी लेबोरेटरी में उन्होंने टेस्ट कराया है, जरा मैं भी ज्ञानवर्धन कर लूं कि वो लेबोरेटरी कौन है जहां उन्होंने टेस्ट कराया कि तेलंगाना का डीएनए सुपीरियर है, बिहारियों का डीएनए इंफीरियर है। वो लेबोरेटरी कहाँ है जिस लैब में उन्होंने जांच कराई? तो इसको लेकर के जब भावनाएं आहत होती हैं, सेंटिमेंट आहत होता है, फिर वहां पर बिल्कुल संजय जी, और उसी सेंटिमेंट की बात हम कर रहे हैं आज और इसीलिए ये बहस भी है। अरुण यादव जी, देखिए उन लोगों ने बिहारियों को लेकर ऐसी बातें कही और हो सकता है आप लोग ऐसा कह रहे हैं कि खेद भी हो या मन में ऐसा लग भी रहा हो कि हाँ ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अब जब वो बिहार आए तो क्या आपको नहीं लगता कि उनको इसको लेकर भी कुछ कहना चाहिए था? देखिए चित्रा जी, मैंने पहले भी कहा और फिर दोबारा मैं कहूँ, इतिहास में जाएंगे तो बहुत सारे सवाल खड़े होंगे। हर नेताओं ने क्या क्या बोला है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी बोला है, कई ऐसा बयान है। लेकिन आज अगर स्टालिन साहब हो या जिस पर आप सवाल उठा रहे हैं, सारे नेता तो अरुण जी आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मतलब जो इतिहास में हुआ वो भूल जाना चाहिए, मतलब बिहारियों का जो अपमान हुआ वो हम भूल जाएं? अरे सुन लीजिए ना, यही ना, अब मुंह में घाव हो जाएगा और पैर में भी आपको घाव हो जाएगा। इसका इलाज पहले करिए, मुंह का या कि पैर का। आज जो बिहारियों का वोट का अधिकार छीना जा रहा है, उसको अलग थलग किया जा रहा है। अरे आप जिस बिहारियों के सम्मान के लिए लड़ रहे हैं उनको कोई अपमानित कर रहा है, इस पे कुछ नहीं बोलेंगे आप? अब सुनिए ना शिप्रा जी, स्टालिन साहब का वोट का अधिकार छीना जा रहा है क्या? कि बिहार वासियों का 65 लाख मतदाता का नाम डिलीट कर दिया गया। किसने किया? किसका किया? जिंदा को मुर्दा, मुर्दा को जिंदा, किसने किया? तो अरुण जी उसी के लिए तो आपको 1 महीने का टाइम मिला था, आप लोगों ने तो आपत्ति भी नहीं दी। अरे सुनिए नहीं, स्टालिन साहब ने मांग लिया है क्या? अरे आप तो मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दे, खाली अपने मन से जो बोलना है वो बोल जा रहे हैं। जो दस्तावेज बिहारियों के आज एसआईआर पे डिबेट नहीं है सर, एसआईआर पे डिबेट नहीं है सर। आए हैं किस सवाल पर आए हैं मैडम जी? स्टालिन साहब यहाँ किस सवाल पर आए हैं? चुनाव है, वोट। हाँ तो वो कौन है, कौन आए, हम इस पे पूछ रहे हैं। उन्होंने बिहारियों का, उनके लोगों ने, उनकी सरकार के मंत्रियों ने बिहारियों का अपमान किया। अरुण यादव जी अगर आप मुझे समझ पा रहे हैं, सारे गलती माफ किया जा सकता है इस सवाल पर, जो बिहार आकर बिहारियों के लड़ाई को, चलिए मतलब इतना तो आप मान रहे हैं कि उन्होंने ऐसा किया था, मतलब अपमान किया था, लेकिन हम भूल जाएं, उदार दिल दिखाएं और हम भूल जाएं, आप यही चाह रहे हैं? कुछ देर के लिए मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, जेडीयू के लोग, एनडीए के लोग बिहार और बिहार वासियों का मत का अधिकार छीना जा रहा है और ये मुकुर देख लें, इतिहास माफ नहीं करेगा। आप किसी और ही टॉपिक पे बोले जा रहे हैं सर। करेगा शिप्रा झा जी,
सवाल है। ये बार बार इस आपने जो तरीके से शिप्रा झा जी क्यों कर रहे हैं, और मैं समझ रही हूँ किस तरफ आप इशारा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बार बार आप शिप्रा झा जो कह रहे हैं ना सर। नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं है। शिप्रा यादव कोई बुराई नहीं है। शिप्रा झा है तो है, शिप्रा तिवारी है तो नहीं, है। मैं समझ रही हूँ कि आप किधर ले जाना चाह रहे हैं मुझे। नहीं, शिप्रा झा जी कह रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? आप झा जी हैं, मैं तिवारी जी हूँ। क्यों इतना मिर्ची से यादव जी हैं? चलिए ठीक है, चलिए मेरे को जवाब दीजिए। आप मुझे जवाब, मतलब आपके कहने, मैं समझ गई, आपके कहने का मतलब ये है कि जो हो गया सो हो गया, बिहारी का अपमान हुआ तो हुआ, कोई बात नहीं, भूल जाते हैं। प्रेम रंजन जी ठीक है, हम समझ गए। पर आइए। अरे भाई, मुद्दे पे यही मुद्दा है हमारा। लोकतंत्र से बड़ा सवाल है आपके लिए। अरे सर, हम बिहार के अपमान की बात कर रहे हैं। हाँ, हमारे लिए बड़ा मुद्दा है, मेरे सेंटिमेंट से जुड़ा मुद्दा है। अरुण जी, ये मेरे सेंटिमेंट से जुड़ा मुद्दा है। मैं बिहार की हूँ सर। कभी इतिहास माफ नहीं करेगा। वोट का अधिकार छीना जा रहा है। अरे कहाँ हैं आप? बहुत बड़ी लड़ाई है शिप्रा झा जी, थोड़ा सा भी तरस खाइए बिहार और बिहार। ठीक है, चलिए प्रेम रंजन पटेल जी वो कह रहे हैं कि भूल जाए हम लोग, छीना जा रहा है, भूल जाना चाहिए। चलिए ठीक है अरुण जी, हो गया, हम समझ गए, बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं आप लोग। अच्छी बात है, ऐसे लेकिन मत करिए भाई। इनके लिए तो कुर्सी प्यारी है, इनके लिए जो है बिहार के लोगों का जो है अपमान नहीं प्यारा है। ये चाहते हैं कि बिहार अपमानित होता रहे, बिहार के लोग उसी प्रकार से अपमान सहते रहे और हम कुर्सी पर बैठे रहे। अरे इनके शासनकाल 15 वर्षों में बिहार की स्थिति क्या बनी थी? किसी से छुपी है क्या? कोई बिहार से बाहर जाता था तो अपना नाम छुपा लेता था, अपने प्रदेश का नाम छुपा लेता था कि मैं बिहार का रहने वाला हूं। किस प्रकार का अपमान का घूंट सहना पड़ता था? क्या पलायन बिहार से हुआ था? और वो पलायन करने वाले लोगों के साथ किस प्रकार का व्यवहार होता था, किस प्रकार से मारपीट होती थी, जगह जगह जो है किस प्रकार से उनके साथ ठोकरें मिलती थी, किस प्रकार का जो है जिन लोगों ने ये बिहार के लोगों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करवाया है। अब 2005 के बाद में जब एनडीए की सरकार बनी नीतीश जी के नेतृत्व में, यही बिहार जो बिहारी शब्द अपमान का विषय था, अपने देश के अंदर में वो बिहारी शब्द गर्व से बोला जाता था। जो लोग हैं वो भी आप लोग को नहीं सुन पा रहे होंगे। लेकिन जिन लोगों ने बिहार को अपमान करने का काम किया है, प्रेम रंजन जी, लोगों को बिहार की प्रेम रंजन जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? बस एक मिनट सर, रुक जाइए, मेरे पास और भी गेस्ट है, मुझे उनके पास भी जाना है। आसित नाथ जी, देखिए कहीं ना कहीं आपके सहयोगी हैं अरुण यादव जी, और कह रहे हैं कि भूल जाना चाहिए। मतलब ये माना जा रहा है कि अपमान हुआ था लेकिन हमें भूल जाना चाहिए। असित नाथ जी, मेरा सवाल असित नाथ जी से, अरुण जी आप प्लीज 2 मिनट शांत रहिए, तब से आप बोले जा रहे हैं, प्लीज सर मेंटेन कीजिए ना एटलीस्ट। शिप्रा जी, स्टालिन सरकार के कुछ मंत्रियों ने बयान दिया, हमें बड़ा दुख है। ठीक है। और खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बयान दे दिया, उस पर हमें कोई दुख नहीं। मंत्रियों ने दिया, मुख्यमंत्री नहीं, मंत्रियों ने दे दिया तो बाप रे बाप, उसे तो बिहार में घुसते ही तोप से उड़ा देना चाहिए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने कहा नीतीश जी का डीएनए खराब है, इस पर सवाल नहीं उठना चाहिए। नहीं, ये दोहरी नीति नहीं चलेगी साहब, ये नहीं चलेगी दोहरी नीति। नवल भाई, व्यक्तिगत तौर पर मैं आपको कुछ नहीं कह रहा हूं, आपका मैं बहुत सम्मान करता हूं, तमाम लोगों के साथ डिबेट में बैठता हूं और मैं जानता हूं कि उन तमाम लोगों में आप अलग हैं, आप एक विद्वान प्रवक्ता हैं। लेकिन मैं भी इस बिहार का नागरिक हूं और नीतीश कुमार मेरे भी मुख्यमंत्री हैं, और मेरे मुख्यमंत्री को कहा गया डीएनए खराब है और इस पर आपकी पार्टी के तमाम लोग चुप रह गए। क्या इस पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए? स्टालिन के मंत्री ने कह दिया तो बड़ा अपराध, लेकिन प्रधानमंत्री कुछ भी कह सकता है किसी को, वो कोई अपराध नहीं। वो सीधे डीएनए का मतलब समझते हैं क्या चीज होता है डीएनए? उन्होंने हमारे सीएम के डीएनए को ही खराब बता दिया, सारे लोग चुप, सब तरफ। प्रेम रंजन पटेल जी कह रहे हैं कि बिहार में वो लोग बुलाया जा रहा है, प्रधानमंत्री जी को नहीं बुलाया जा रहा है, रोक लिए क्या उसके बाद? नीतीश जी आपके मुख्यमंत्री नहीं है, तब आपकी बिहारी अस्मिता नहीं जाती। रेड्डी क्या बोला था उस पर भी जरा बोल दीजिए। प्रेम रंजन जी एक एक करके सर। जब हमारे मुख्यमंत्री के डीएनए खराब बताया गया तब बिहारी अस्मिता आपकी नहीं जागी, कहां सो गई थी? मौका देख के जागती है, अवसर देख के बिहारी अस्मिता का भाव जागता है। ऐसे आपका भाव जो है बिहारी अस्मिता वाला खाने में जाके सोया रहता है। ठीक है, चलिए जवाब ले लेते हैं। नवल शर्मा जी, असित नाथ जी आपको जवाब दे रहे हैं। नवल शर्मा जी, हमला करने का अवसर में तो वो जाग गया, प्रधानमंत्री के समय सो गया था। ठीक है, नवल शर्मा जी।
हो गया असित भाई। देखिए है क्या कि बातें संदर्भों को समझने की आवश्यकता है। चलिए मान लिया जाए कि नीतीश कुमार जी पर टिप्पणी की थी, लेकिन वह एक व्यक्ति विशेष पर की गई टिप्पणी थी और आपने पूरे बिहार पर टिप्पणी की। आपने सीधे पूरे बिहार के डीएनए को ललकारा। रेवंत रेड्डी ने कहा, सुनिए ना असित भाई, सुन लीजिए। रेवंत रेड्डी ने किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया, सीधे कहा कि बिहारियों के डीएनए से तेलंगाना का डीएनए बेहतर होता है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बिहार एक छोटा मोटा राज्य है। चरणजीत सिंह चन्नी ने बिहारी भाइयों को बाहर भगाओ। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिहारियों के चलते शिमला में बाढ़ आती है। आप लोगों ने पूरे बिहारियत का, बिहारी अस्मिता का, बिहारी आइडेंटिटी का अपमान किया और आप यह अपमान सहने के अभ्यस्त हो चुके हैं असित भाई जी। इसलिए कि लालू यादव जी के साथ मिलकर आपने 15 वर्षों तक जो सरकार चलाई, उन 15 वर्षों में पूरे बिहार का, हाँ सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, मैं बहुत देर तक आपकी बातों को सुना। उन 15 वर्षों में बिहार की आइडेंटिटी शिप्रा जी लहूलुहान हो गई थी। पूरे देश में बिहार गाली का पर्याय बन गया था। ए बिहारी सुनते सुनते बिहार के लोग तंग आ गए थे। तो जाहिर सी बात है कि जब भी बिहारियत की बिहारियों के डीएनए को गाली देने वाली कोई भी टिप्पणी आपकी ओर से निकलेगी तो आपको विशेष परेशानी नहीं होगी, क्योंकि 15 वर्षों तक आपने राजद के साथ मिलकर बिहारी अस्मिता के साथ जो खिलवाड़ किया, उसकी पुनर्संरचना में नीतीश कुमार जी को कितना पसीना बहाना पड़ा। और आज देखिए बिहारी अस्मिता सीना ठोक कर पूरे देश में बिहारियों को सम्मान की निगाहों से देखा जा रहा है कि आप नीतीश कुमार जी के बिहार के निवासी हैं। तो ये तो आपकी, मैं माफ कीजिएगा मुझे कहने में थोड़ा दुख हो रहा है, लेकिन ये आपकी परंपरा रही है असित भाई। दूसरी बात यह कि एमके स्टालिन साहब एक बड़े नेता हैं, वो बिहारा हैं, उनका स्वागत है, कौन विरोध करेगा भाई। विरोध तो हो रहा है इस मुद्दे को लेकर कि उन्होंने बिहार को लेकर टिप्पणी की थी और उस टिप्पणी करने वाले के साथ तेजस्वी यादव जी और राहुल गांधी जी मंच साझा कर रहे हैं। विरोध इस बात को लेकर है। आप एसआईआर यात्रा निकाले हुए हैं। बिहार की जनता जान चुकी है कि एसआईआर यात्रा नहीं है, बल्कि जनता को भरमाने की यात्रा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो यहां तक कह चुका है कि बिहार को बदनाम करने की साजिश हो रही है। बिहार को बदनाम करने की साजिश छोड़ दीजिए, सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी है। तो आपकी एसआईआर की यात्रा का हश्र क्या हो रहा है। मुझे तो लगता है कि राहुल गांधी जी खुद तो जाएंगे ही, तेजस्वी यादव जी को भी साथ ठीक है, जल्दी से एक जवाब असित नाथ जी से लेते हैं, फिर प्रेम रंजन जी आपके पास में आती हूं। आपको भी पता है असित नाथ जी, जल्दी से एक छोटा सा जवाब। भी पता है। नवल भाई का एक ही जवाब है कि पिछले 20 वर्षों में भाजपा के साथ मिलकर आप लोगों ने बिहार की ऐसी दुर्दशा कर दी कि बिहारी लोगों को दूसरे राज्यों में पैखाना साफ करने जाना पड़ रहा है। हमने मनरेगा शुरू की थी, आप मनरेगा का बजट मार गए, 71,000 करोड़ का घोटाला स्वीकार कर दिया और दुर्दशा ऐसी कर दी कि मजदूरों को पैखाना साफ करने पड़ रहा है। इसके लिए आपको शर्म आनी चाहिए। तो आप लोग सवाल उठा रहे हैं, कहाँ गए रोजगार भैया। मनरेगा का पैसा कौन खा गया, 71,000 करोड़ रुपए का घोटाला कौन कर गया। आज ये नहीं हुआ होता तो ये मजदूर तमिलनाडु में पैखाना साफ नहीं करते और इसी बिहार के किसी खेत में किसी तालाब में मजदूर किसी सड़क में मजदूरी पा रहे हैं। मनरेगा को चौपट करके आपने बिहारियों की ऐसी दुर्दशा कर दी है कि हर राज्य में वो अपमानित हो रहे हैं। ये सच है और इस सच के गुनहगार भाजपा और जदयू के लोग हैं। अगर आप इसे मानने को तैयार नहीं है तो बिहार के सबसे बड़े अपराधी हैं। वैसे असित नाथ जी ऐसे देखें तो बिहारी मजदूरों के बारे में जो ये बातें आप कह रहे हैं ये अभी से नहीं, बहुत दिनों से ही चलती आ रही है और ये हर बार हम सुनते ही रहे हैं। मैंने तो जट जटिन की कहानियां भी सुनी है, पता आपने सुनी है कि नहीं, तब तो मैं वहां से शुरू कर दूंगा। चलिए पहले मैं जवाब ले लेती हूँ प्रेम रंजन पटेल जी से। प्रेम रंजन जी, आपकी सरकार पर ही हमला कर रहे हैं कि बिहारियों को बाहर जाकर के टॉयलेट साफ करना पड़ रहा है। अच्छा शिप्रा जी, अगर अनुमति हो तो मैं एक लाइन और बोल दूं। बस एक लाइन, अगर आपकी अनुमति हो तो एक लाइन और बोल दूं। जी जी जी। देखिए इस पूरे डिस्कोर्स में आप एक महत्वपूर्ण सवाल को पूछने से चूक गई। वो सवाल ये था कि एमके स्टालिन साहब ने मंच से बोला कि भारत में जब लोकतंत्र संकट में आया तो बिहार से ही क्रांति का बिगुल फूंका गया। वो 1975 की इमरजेंसी की याद दिला रहे थे। वो 75 की इमरजेंसी की याद दिला गए स्टालिन साहब, जिसका कोई जवाब कांग्रेस के नेताओं ने नहीं दिया। भाजपा शिप्रा जी, ये यात्रा राहुल गांधी की, हाँ प्रेम रंजन आ रही हूँ, अरुण यादव जी आपके पास आ रही हूँ, पहले प्रेम रंजन जी के पास चलते हैं। हाँ शिप्रा जी, ये यात्रा राहुल गांधी की एसआईआर को लेकर करके वोट चोरी के लिए रोकने के लिए है। मैं तो कहूंगा ये डकैत है, लुटेरे हैं, जिन्होंने वोट को चोरी नहीं
लूटने का काम किया था, लाठी के बल पर, बंदूक के बल पर, गोली के बल पर जो ऐसे, और वो आज हाय तैवा मचा रहे हैं। और मैं तो कहूंगा कि 70 सीट जो पिछली बार राजद ने दिया था कांग्रेस को, इस बार राजद कर रही है कि उतनी सीट नहीं देंगे, इनका परफॉर्म बढ़िया नहीं होता है। ये राहुल गांधी आज जो ऐसे उन 70 सीटों को बचाने के लिए और तेजस्वी पर दबाव बनाने के लिए, जो बिहार को अपमान करने वाले नेता है, बिहार के खिलाफ बोलने वाले हैं, बिहारियों को जिस प्रकार से जिन लोगों ने जो ऐसे अपमानित किया, वैसे लोगों को ला करके अपने साथ खड़े कर करके तेजस्वी पर दबाव बना रहे हैं कि हमारी 70 की 70 सीटें दीजिए। अच्छा। इसलिए जो ऐसे तेजस्वी का ऐसा नाम है कहीं क्या अरुण यादव मुख्यमंत्री जी? के तौर पे, नेता के तौर पे अरुण राहुल यादव जी, गांधी दबाव नहीं में दे हैं आप रहे। लोग। इसके लिए जो ऐसे ये यात्रा चलिए, है, जवाब ले लेते हैं। ये वोट अरुण चोरी जी, का नहीं है, ऐसा है ये क्या? दबाव कांग्रेस में है की क्या आप वजूद लोग? बचाने के लिए 70 ठीक है, सीटों प्रेम का रंजन जो जी, ऐसे आपके सवाल का बनाने जवाब के ले लिए लें। यात्रा कर रहे हैं। आपकी हाँ शिप्रा जी, इन लोगों के बयानों से ये नहीं समझ आ रहा है आपको क्या? वोटर अधिकार यात्रा को जिस तरीके से अपार जन समर्थन मिल रहा है, वो तो कह रहे हैं कि आप पे प्रेशर बनाया जा रहा है कि 70 सीट आप दे दीजिए, ऐसा है प्रेशर? ये तो यात्रा न सत्ता के लिए है न तो सीट के लिए, ये यात्रा लोकतंत्र बचाने के लिए है, वोट का अधिकार बचाने के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, चुनाव आयोग ने, अरे तो अब तक राहुल गांधी क्यों नहीं तेजस्वी का नाम ले रहे हैं कि नेता वही रहेंगे, सुन लिया जाए उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे? थोड़ा सा धैर्य रखिए ना। 65 लाख जो मतदाताओं का नाम इनकी सुई वहीं अटकी हुई, 65 लाख कहते हैं, उनको तो घुसपैठिए कहते हैं। और 65 लाख का चुनाव आयोग ने दे दिया है हिसाब, इसलिए काटा गया है। जबरदस्ती फर्जी वोटों से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, ये नहीं चलेगा। अब तक जितना फर्जी वोट बना करके अब तक रह लिए सत्ता में। अरुण जी, सही व्यक्तियों के द्वारा, अरुण जी, मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है, या तो आज आप डिबेट में आए, या तो आपने टॉपिक अच्छे से समझा नहीं, या तो आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि मैं क्या पूछ रही हूँ, आप जवाब मुझे क्या दे रहे हैं? शिप्रा झा जी, मैं मुद्दे की बात करता, इधर उधर की बात नहीं करता, मुर्दों की ये बात आप नहीं पे करता। आरोप लगा रहे हैं कि आप पे प्रेशर पॉलिटिक्स किया जा रहा है। सुनिए ना, छोटा सा जवाब था इसका जी। हमारे लिए महत्वपूर्ण है रोजगार, महंगाई, पलायन, भ्रष्टाचार, अपराध। प्रत्येक वर्ष 4 करोड़ लोग पलायन कर जाते हैं। हमारे लिए महत्वपूर्ण है बिहार के गरीबों का, सब अपने अधीन कर लीजिएगा। आप ये सारे चीजों के लिए जो है आप के अधीन है। जाता है, जब आपकी सत्ता आती है, सरकार आती है, तो भ्रष्टाचार वही करेंगे, चोरी वही करेंगे, अपराध को वही बढ़ावा देंगे। आप लोग के जो है जितनी बातें बोल रहे हैं वो सब आपके जिम्मे है। ये लोग भावनात्मक नारे, भावनात्मक मुद्दों की बात करते हैं, जबकि अब अरे भाई, बिहार की स्थिति आप लोगों ने क्या बना के रखा था? कोई जरूरत आज नहीं बात है। कर रहे हैं, बिहार की जनता कोई सुरक्षित था बिहार में? क्या अपराध था? किसी का जीवन सुरक्षित था? ठीक है, और भ्रष्टाचार तो पूरे दुनिया में बिहार का पता है। प्रेम रंजन जी, एक सेकंड, अरुण जी से मैं एक सेकंड, प्रेम रंजन जी नेतृत्व में लड़ने की बात सर, एक एक करके बोलेंगे, आवाज नहीं आएगी, जरा उसके बारे में एक एक करके बोलेंगे सर, अपनी अपनी बारे में। अरुण यादव जी नहीं, आप एक बार फिर से मुझे समझिए, पहले आप मुझे सुनिए, अच्छे से सुनिए, और उसके बाद मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। बीजेपी और जेडीयू की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव को कांग्रेस खुलेआम घोषित नहीं कर रही है। दूसरी बात यह कही जा रही है कि जो 70 सीट पिछली बार आपने दिया था, इस बार भी उतनी सीटें उन्हें मिले, इसे लेकर आप पर प्रेशर बनाया जा रहा है। तो ये प्रेशर क्यों बनाया जा रहा है? अब आप मुझे सीधा सीधा इसका जवाब दीजिएगा। आप 65 लाख वाले वोटर से मत जाइएगा प्लीज। देखिए शिप्रा जी, हाँ, बिहार की जनता ने तय कर लिया है, अब की बार तेजस्वी सरकार, अब की बार महागठबंधन की सरकार। जनता की पहली पसंद तेजस्वी यादव। कैसे? कांग्रेस को कहीं नहीं है। असरता जी आप बैठे हुए, मैं जवाब नहीं दूंगा। सुन लीजिए ना, हमारे आपके कहने से नहीं होगा ना, मुख्यमंत्री बिहार की जनता बनाएगी ना। और बता तो दिया, पिछली बार जनता ने, बिहार की जनता ने ये बता दिया, पिछली बार भी। लेकिन अरुण जी, तेजस्वी यादव ने ये तो कह दिया कि राहुल गांधी को हम प्रधानमंत्री बनाएंगे।
आप लोगों ने कहा ना, मंच से कहा, तेजस्वी यादव आपके सबसे बड़े नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, लेकिन राहुल गांधी तो ये नहीं कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। ये बात आपको समझनी चाहिए, देश में इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस आई है, उनको समझना चाहिए। आप बढ़िया से नहीं समझाइएगा, और आप जरा घोषित तो करा दीजिए नेता। पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है, सबसे अधिक एमएलए राष्ट्रीय जनता दल के चुनाव। तो कहने में क्या दिक्कत है? फिर कहने में क्या दिक्कत है? कह दीजिए, जैसे यहाँ पे बीजेपी की तरफ से कहा गया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस भी कह दे। चलिए असित नाथ जी है हमारे साथ, असित नाथ जी से पूछ लेते हैं। चलिए मेरे साथ हैं असित नाथ जी, आप ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही होंगे इंडिया गठबंधन के, क्या ये कंफर्म माना जाए कि उनके चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे वही सीएम फेस है? शिप्रा जी, 2020 के चुनाव में एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, भाजपा के तमाम बड़े नेता बिहार में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे थे, और उधर तेजस्वी अकेले थे। और अकेले तेजस्वी राजद को बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बना के लेके चले गए विधानसभा में। भाजपा रही दूसरे। आप लोग भी तो साथ में थे सर उस टाइम भी, राहुल गांधी भी तो थे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, राजनाथ ठाकुर, अमित शाह जी, तमाम लोग घूम रहे हैं, और इधर से तेजस्वी यादव, राहुल गांधी की भी सभाएं हुई। तो इन दो नेता मान लीजिए, और इन लोगों ने सबसे बड़ी पार्टी कौन बनी? राजद, दूसरे नंबर पर भाजपा, तीसरे नंबर पर जदयू, और मजबूरी में इन्हें तीसरे नंबर के पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री चुनना पड़ा। तो ये साबित हुआ कि जनता ने सबसे ज्यादा पसंद तेजस्वी को 2020 में किया था, इनको तो नहीं किया। इनके तमाम नेता तो इतना पसंद है तो खुले बोल दीजिए ना फिर आप लोग सर, सुनिए कि मुख्यमंत्री का चेहरा है तेजस्वी यादव। अरुण भाई रुक जाइए, अभी के तमाम सर्वे बता रहे हैं, आप लोग भी सर्वे देख रहे होंगे। एनडीए ने अरुण जी एक सेकंड, अरुण जी आपके सहयोगी ही बोल रहे हैं, बोलने दीजिए, आपके सहयोगी बोल रहे हैं, ऐड कर दीजिए ना। ठीक है अरुण जी, एक मिनट। एनडीए ने सरकार बनाई बिहार में, वोट की चोरी करने का काम अरुण जी एक मिनट, और 7-8 अरे आपके लिए ही फायदे का सवाल पूछ रही हूँ मैं। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा अगर अभी घोषित कर देंगे तो आपके लिए फायदेमंद होगा ना सर, आपके लिए पूछ रही हूँ। हाँ सतना जी, मैं आपको याद दिला रहा हूँ 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस तरीके से चुनाव आयोग ने भाजपा के इशारे पर 2 दर्जन से अधिक महागठबंधन के कैंडिडेट चुनाव जीत चुके थे, उसे हराने का काम किया। वोट चोरी करके मुख्यमंत्री बनने से रोका गया, उसी की तो लड़ाई है। अरे अभी लोकसभा का चुनाव पिछले साल हुआ है, पता चल गया ना। ठीक है, देखिए हमारे पास समय की कमी है, माफी के साथ आप लोग को रोक रही हूँ, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बहस में शामिल होने के लिए और अपनी बातों को रखने के लिए। देखिए बिहार में इन दिनों इसी बात को लेकर अभी बवाल बचा हुआ है, देखना होगा सियासी बयानबाजी और कहां तक चलती है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।